बीरबल और ताज बनवाने की शर्त। बादशाह अकबर अपनी नईनवेली सभा में बैठे थे। दिन का मौसम सुहाना था और अकबर को कुछ नया करने की खुजली हो रही थी। अचानक अकबर ने ऊंची आवाज में कहा, सुनो, दिल्ली दरबार को अब कुछ भव्य चाहिए, कुछ ऐसा जो आने वाली सदियों तक सबको याद रहे। मंत्रीगण चुप थे। फुसफुसाहटें शुरू हो गईं। तभी अकबर ने ऐलान कर दिया, मैं चाहता हूं एक ऐसा ताज बनवाना जो चांद से भी सुंदर हो। पर अकबर ने मुस्कुराकर सबको घूरा, जो उसे बनवाएगा उसे एक शर्त पूरी करनी होगी। शर्त? बीरबल, जो फल खाते खाते अलसाया बैठा था, चौंक पड़ा। हाँ, अकबर ने आंखें मटकाई, जो ताज बनाएगा उसे साबित करना होगा कि वह खुद भी उस ताज जितना कीमती है। वरना मंत्रीगण कांप उठे। वरना उसे राज्य छोड़ना पड़ेगा। अकबर हंस पड़ा। सभा में सनसनी फैल गई। शिल्पकार, कलाकार, कारीगर, सबके चेहरे सफेद पड़ गए। कौन इतनी बड़ी जिम्मेदारी उठाए? समस्या? किसी को भी समझ नहीं आ रहा था कि खुद को ताज जितना कीमती साबित कैसे किया जाए। ताज बनाना तो फिर भी मुमकिन था, पर अपनी कीमत साबित करना, ये तो खुदा का काम था। बीरबल को मजा आने लगा। उसने सोचा, चलो इस बादशाही मूर्खता में थोड़ा नमक डालते हैं। अगले दिन एक महान शिल्पकार खुर्शीद मियां दरबार में पेश हुआ। उसने हाथ जोड़कर कहा, जहां पनाह, मैं तैयार हूं ताज बनाने को। वाह! अकबर खुश हुआ, पर याद रहे, शर्त भी पूरी करनी होगी। खुर्शीद मियां ने सिर झुकाया और काम शुरू हो गया। कुछ महीने बाद खुर्शीद मियां एक चमत्कारी ताज लेकर आया। सफेद संगमरमर में जड़े नगीने, सोने की जाली, चांदी की लकीरें, ताज वाकई स्वर्ग सा लग रहा था। अकबर ने विस्मय से आंखें चौड़ी कर लीं। पूरा दरबार वाह वाह करने लगा। लेकिन अब आई असली बात। अब साबित करो, अकबर ने मुस्कुराते हुए कहा, कि तुम इस ताज जितने कीमती हो। खुर्शीद मियां पसीना पसीना हो गया। वह कभी ताज देखता, कभी अकबर। मालिक, मैं कैसे? वह बड़बड़ाया। दरबारियों ने सोचा, अब तो बेचारे की शामत आई। सब कानाफूसी कर रहे थे, देखो ये तो निकला कच्चा खिलाड़ी। बीरबल का दिमाग। बीरबल चुपचाप मुस्कुराया। उसे मजेदार शरारत सूझी। वह आगे बढ़ा और अकबर से कहा, जहां पनाह, अगर इजाजत हो तो मैं साबित कर सकता हूं कि खुर्शीद मियां ताज से भी ज्यादा कीमती हैं। अकबर ने आंखें नचाईं, तो साबित करो बीरबल। बीरबल की चाल। बीरबल ने जोर से आवाज लगाई, सिपाही, उस ताज को लाओ। ताज को एक बड़े सुनहरे थाल में रख दिया गया। फिर बीरबल ने हुक्म दिया, अब इस ताज को नीलाम करो। सभा सन्न रह गई। नीलाम? बादशाही ताज? बीरबल मुस्कुराया, हां, जो सबसे ऊंची बोली लगाएगा उसे ताज मिलेगा। नीलामी शुरू। पहला दरबारी बोला, 1000 सोने के सिक्के। दूसरा चिल्लाया, 2000। तीसरा, 5000। हॉल में खलबली मच गई। सब ताज को पाने के लिए पागल हो रहे थे। बीरबल ने अकबर से पूछा, जहां पनाह, ताज की कीमत तय करने का इससे बेहतर तरीका है? अकबर ने हंसते हुए सिर हिलाया, नहीं। अब असली ट्विस्ट। जब बोली 50,000 सोने के सिक्कों तक पहुंची, बीरबल अचानक बीच में बोला, ठहरो। सब चौंके। बीरबल ने मुस्कुराकर कहा, अब बताइए, इस ताज को किसने बनाया? सब एक स्वर में बोले, खुर्शीद मियां ने। तो सोचिए, बीरबल ने चालाकी से कहा, जिस इंसान ने इतनी कीमती चीज बनाई वह खुद इससे भी ज्यादा अनमोल नहीं हुआ तो और कौन होगा? सभा में सन्नाटा छा गया।
फिर ठहाकों की बरसात शुरू हो गई। अकबर ने दिल से ताली बजाई। बीरबल वह हंसा, तेरी अक्ल को सलाम। और खुर्शीद मियाँ, तुम सचमुच ताज से भी अनमोल हो। खुर्शीद मियाँ की जान में जान आई। अंत में अकबर ने खुर्शीद मियाँ को भारी इनाम दिया और बीरबल को एक खास तोहफा मिला, बुद्धि का ताज, जो केवल बीरबल के लिए बनवाया गया था। सोने की एक छोटी टोपी जिसमें मोती जड़े थे और ऊपर लिखा था, जहां अक्ल हारती है वहां बीरबल जीतता है। और यूं बीरबल ने एक नामुमकिन शर्त को अपनी हंसी और चतुराई से मुमकिन कर दिखाया। समाप्त। अगली कहानी, बीरबल और भूखे संत की परीक्षा। शाही दरबार हमेशा की तरह भरा हुआ था। वजीरों की कुर्सियां सजी हुई, अमीरों की पगड़ियां ऊंची और दरबारी अपनी चमचमाती मुस्कानों में सजे बैठे थे। सम्राट अकबर शाही आसन पर विराजमान थे, हल्के से बोर होते हुए। बीरबल, उन्होंने अचानक कहा, क्या आज कुछ मनोरंजक नहीं हो सकता? दरबार इतना शांत है कि मुझे अपनी ही सांसें शोर लग रही हैं। बीरबल मुस्कराया, जहां पनाह, जब दरबार में शांति हो समझ लीजिए कि कोई तूफान आने वाला है। इतने में दरबार के दरवाजे धड़ाम से खुले। एक दुबला-पतला, बेहद गुस्सैल और चटकीले भगवा कपड़े पहने एक संत अंदर घुस आया। मैं भूखा हूं, उसने गरजते हुए कहा। मुझे राजसी भोजन चाहिए। अभी? पूरा दरबार सन्न। अकबर ने आंखें तरेरीं। तुम कौन हो और बिना अनुमति दरबार में क्यों घुसे? संत ने अकड़कर जवाब दिया, मैं महामुनि तितोला नाथ हूं। भूख से मेरा ज्ञान कांप रहा है और मेरी चेतना ठिठुर रही है। अगर मुझे अभी भोजन नहीं मिला तो मैं शाप दे दूंगा। बीरबल ने धीरे से फुसफुसाया, लगता है शाप की जगह शरारत देने आए हैं। अकबर ने सिर खुजाया। तो बताइए महामुनि, आपको क्या चाहिए? मुझे वो खाना चाहिए जो सिर्फ सबसे बुद्धिमान व्यक्ति के हाथ से परोसा गया हो, संत ने घुंघराले बाल झटकते हुए कहा। अन्यथा भोजन अपवित्र होगा। अब यह शर्त अजीब थी। पूरा दरबार चुप हो गया। सबकी नजरें बीरबल की ओर घूमी। बीरबल ने शांति से कहा, अगर महामुनि की भूख वाकई इतनी जोरदार है तो हम उनकी सेवा जरूर करेंगे। पर क्या महामुनि बता सकते हैं कि उन्हें कैसे पता चलेगा कि जिसने भोजन परोसा वही सबसे बुद्धिमान है? उसकी आंखों से संत बोला, मैं आंखें देखकर पहचान सकता हूं कि सामने कौन है। बीरबल मुस्कराया, तो फिर कल दरबार में भोजन परोसा जाएगा। लेकिन कौन परोसेगा, ये आपको बिना देखे तय करना होगा। अगले दिन दरबार में उत्सव जैसा माहौल था। शाही बावर्चियों ने 21 व्यंजनों वाला शाही थाल तैयार किया। केसरिया पुलाव, मसालेदार कढ़ी, गुलाब की चटनी और झरने जैसी मीठी लस्सी। महामुनि आंखों पर पट्टी बांधकर आए, जैसा कि बीरबल ने तय किया था। भोजन कोई परोसे, संत बोले, और मैं उसकी बुद्धिमत्ता को महसूस कर लूंगा। बीरबल ने 5 दरबारियों को चुना, हर किसी को अलग अलग पात्र में खाना लेकर संत के सामने भेजा। लेकिन सबने कुछ न कुछ गलती की, किसी ने थाली गिरा दी, किसी ने नमक ज्यादा पूछा और किसी ने तो गिलास में उंगलियां भी डुबो दी। अंत में एक अजनबी शख्स भोजन लेकर आया, शांत, विनम्र, बिना एक शब्द बोले उसने थाली रखी, पैर छुए और वहीं बैठ गया। संत ने कुछ सेकंड थाली को सूंघा, फिर बोले, यही है वो, यही सबसे बुद्धिमान है। अकबर हंस पड़े। पर तुमने तो न देखा न सुना, कैसे पहचान लिया? उसके हाथों में कोई सत्ता की गंध नहीं थी, कोई दिखावा नहीं था, संत बोला। और थाली रखते हुए उसने जिस तरह से सिर झुकाया, वो झुकाव बुद्धिमानी की पहचान है। बीरबल खड़े हुए और ताली बजाई। वह अजनबी दरबारी कोई और नहीं बल्कि बीरबल स्वयं था, वेश बदलकर।
संत चौंका। तो तो यह सब तुम्हारा ही जाल था? बीरबल मुस्कराया, जाल नहीं, सत्य की परीक्षा थी। असली भूख सिर्फ पेट की नहीं होती, कभी कभी अहंकार भी भूख बन जाता है। अकबर ने हंसते हुए घोषणा की, आज बीरबल ने फिर से साबित कर दिया कि बुद्धि का स्वाद सबसे मीठा होता है। संत झेंप गया, मगर फिर भी मुस्कराया। पर यह तय है, मेरा भूख अब बुद्धि की होगी, भोजन की नहीं। जैसे ही संत ने दरबार छोड़ा, एक वजीर चुपचाप अकबर के पास आया और बोला, जहां पनाह। उस संत के पीछे एक संदिग्ध आदमी था जो उसे दरबार तक लाया। और वो आदमी कल रात शाही रसोई के पास देखा गया था। अकबर ने चौंक कर बीरबल की ओर देखा। बीरबल ने सिर झुकाया, लेकिन इस बार मुस्कान गहरी थी। अकबर धीरे से बोले, बीरबल, क्या तुम कुछ छिपा रहे हो? बीरबल ने सिर्फ इतना कहा, जहां पनाह, कभी कभी सच्चाई जानने से ज्यादा जरूरी होता है उसे सही समय तक इंतजार करवाना। दरबार की महफिल फिर से सजी हुई थी, मगर इस बार माहौल में हल्का तनाव तैर रहा था। बीरबल अपनी सामान्य मुस्कुराहट में था, लेकिन उसकी आंखों में कुछ और चल रहा था। अकबर आज गौर से दरबारियों को देख रहे थे, जैसे किसी को पढ़ने की कोशिश कर रहे हों। कल रात के उस वजीर की सूचना कि भूखा संत किसी संदिग्ध आदमी के साथ दरबार में आया था, बादशाह को अंदर तक हिला चुकी थी। अकबर ने बीरबल की ओर देखा और धीमे स्वर में कहा, बीरबल, क्या तुम मुझे कुछ बताना चाहोगे, या मुझे अपनी तरह जासूस बनकर जानना पड़ेगा? बीरबल ने मुस्कुराकर जवाब दिया, जहां पनाह, कुछ राज समय से पके बिना कहे जाएं तो उनका स्वाद बिगड़ जाता है। इस जवाब से अकबर और भी बेचैन हो गए। तभी एक गुप्तचर दौड़ता हुआ दरबार में आया और सीधा सम्राट को एक पुर्जा थमा गया। पुर्जे में लिखा था, तितोला नाथ संत नहीं है। वह मथुरा के एक पुराने ठग गिरोह का सरगना है। पिछले 2 सालों से दरबारों में भूखा संत बनकर राजाओं को भ्रमित कर चुका है। बीरबल उसे पहले से जानता था। बादशाह के चेहरे पर गुस्से की लहर दौड़ गई। बीरबल, अकबर गरजे, क्या ये सच है? तुम उस व्यक्ति को पहले से जानते थे? पूरा दरबार सन्नाटे में डूब गया। बीरबल ने आंखें नीचे कर लीं। हाँ जहां पनाह, मैं जानता था, और इसलिए मैंने ही उसे दरबार में बुलवाया था। तुमने जानबूझकर एक ठग को दरबार में घुसने दिया। यह विश्वासघात है। बीरबल ने गहरी सांस ली। नहीं जहां पनाह, ये एक जाल था। लेकिन इस बार जाल मैंने नहीं, आपके दरबार के ही किसी वजीर ने बिछाया था। अब दरबार में कानाफूसी शुरू हो गई। अकबर ने उंगली उठाई, शांत। तो बताओ बीरबल, तुम्हारा मतलब क्या है? बीरबल ने एक दरबारी की ओर इशारा किया, वजीर जफरुद्दीन। जहां पनाह, इस संत को दरबार में लाने का विचार वास्तव में इसी वजीर का था। उस रात को जब मैंने रसोई में कुछ गड़बड़ी देखी, मैंने पीछे पीछे जाकर देखा कि यह वजीर किसी से चुपचाप बातें कर रहा था। जफरुद्दीन घबरा गया, यह झूठ है। मैं तो बीरबल ने उसकी बात काट दी। मैंने उसी रात महामुनि के गेरुए कपड़े अपने घर बुलाकर बदलवाए और उससे कहा, तुम दरबार में वही करना जो मैंने कहा है। सच और झूठ की परख से बड़ा कोई तमाशा नहीं होता। अकबर ने आंखें तरेरी, तुम्हें उस ठग पर विश्वास कैसे हुआ? बीरबल ने जवाब दिया, मुझे उस पर नहीं, उसकी भूख पर विश्वास हुआ। वो धन के लिए नहीं आया था, वह अपनी जान बचाने के लिए आया था। और उसे डर था कि दरबार में अगर वो पकड़ा गया तो जिंदा नहीं बचेगा। मैंने उसकी जान बचाने के बदले सच्चाई निकलवाने का सौदा किया। अकबर कुछ बोलने ही वाले थे कि तभी दरबार के बाहर से घोड़े की तेज टापें सुनाई दीं।
एक नया सिपाही अंदर आया। उसके हाथ में जली हुई चिट्ठी का टुकड़ा था। जहांपनाह, सिपाही बोला, ये कागज जफरुद्दीन वजीर के कमरे से मिला है। इसमें लिखा है, संत को आते ही रसोई के पास भेजना और बादशाह के खाने में। बाकी हिस्सा जल चुका था। अकबर का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। तो यह सब एक साजिश थी, मेरी हत्या की कोशिश? बीरबल ने धीमे से कहा, या शायद सत्ता की भूख का नतीजा। अकबर ने सिपाहियों को इशारा किया, जफरुद्दीन को गिरफ्तार करो। सिपाही दौड़े, लेकिन जफरुद्दीन हंस पड़ा। आप मुझे गिरफ्तार कर सकते हैं बादशाह, उसने कहा, पर यह खेल यहीं खत्म नहीं होगा। असली खिलाड़ी दरबार में अब भी है और वो किसी को नहीं बख्शेगा। बीरबल ने एकदम से चौंककर उसकी ओर देखा। कौन खिलाड़ी? कौन है वो? अकबर ने पूछा। लेकिन जफरुद्दीन चुप रहा, मुस्कुराता रहा, जैसे उसने किसी गहरी साजिश की चाबी किसी और के हाथ में सौंप दी हो। अकबर ने बीरबल से कहा, अब मुझे जवाब चाहिए, पूरी सच्चाई, बिना किसी रहस्य के। बीरबल ने गंभीरता से कहा, जहांपनाह, सच्चाई एक ऐसी किताब है जो खुद अपने समय पर खुलती है। अभी एक अध्याय ही शुरू हुआ है। और तभी दरबार के बाहर खड़ा पहरेदार घबराकर अंदर भागा। जहांपनाह, रसोई से धुआं उठ रहा है। कोई जहर जैसी गंध फैल रही है और सारे बावर्ची बेहोश हो रहे हैं। पूरा दरबार खड़ा हो गया। अकबर और बीरबल ने एक दूसरे की तरफ देखा और अगले ही पल दरबार की छत से एक पर्चा गिरा। उस पर सिर्फ 2 शब्द लिखे थे, शाह का स्वाद। अकबर की आंखों में पहली बार ऐसा भय था जिसे वह छुपा नहीं सके। रसोई में जहर, बावर्ची बेहोश, और यह चिट्ठी शाह का स्वाद। बीरबल ने पर्चा उठाया, उसे ध्यान से पढ़ा और फिर अकबर की ओर देखा। जहांपनाह, यह कोई साधारण साजिश नहीं। यह एक संदेश है, कोई दरबार में ऐसा है जो आपको जान से नहीं, मन से हराना चाहता है। मन से? अकबर ने चौंककर पूछा। हाँ जहांपनाह, बीरबल ने धीमी आवाज में कहा, यह युद्ध बुद्धि का है और हम अब तक सिर्फ पहले चाल में थे। बीरबल ने तुरंत कुछ सिपाहियों को आदेश दिया, शाही रसोई को सील किया जाए। जो भी बेहोश हुए हैं उन्हें अलग कमरे में रखा जाए और हर किसी की सांस और त्वचा की जांच की जाए। जो गंध फैली है वो सिर्फ जहर नहीं, शायद कोई नशीला पदार्थ हो। अकबर ने गहरी सांस ली। तो तुम क्या सोचते हो बीरबल, ये साजिश किसने रची? बीरबल दरबार की ओर मुड़ा। उसकी नजरें एक एक दरबारी पर टिकती गईं। जो असली खिलाड़ी है वो यहीं बैठा है। वो जानता है कि दरबार में अब कोई किसी पर भरोसा नहीं कर रहा। वह दरारें पैदा कर रहा है, एक अदृश्य हथियार से। उसी समय एक सिपाही भागता हुआ आया। जहांपनाह, एक संदिग्ध व्यक्ति शाही उद्यान में पकड़ा गया है। उसके पास से वही पर्ची वाला कागज मिला है, शाह का स्वाद। अकबर ने सिर झुका लिया। अब और इंतजार नहीं करूंगा। लाओ उसे दरबार में। 2 सिपाही एक साधारण किसान जैसे दिखने वाले आदमी को अंदर लाए। वह कांप रहा था, पर उसकी आंखों में कोई डर नहीं था, बस गहराई थी। अकबर गरजे, तुम कौन हो? उस व्यक्ति ने सिर झुकाया। मैं बस एक संदेशवाहक हूं जहांपनाह। मेरा नाम पीरू है। मुझे ये पर्चा देने के लिए कुछ पैसे मिले और कहा गया कि इसे शाही उद्यान में छोड़ दूं। किसने दिया? बीरबल ने पूछा। पीरू हिचकिचाया, उसने अपना नाम नहीं बताया। लेकिन वो बोला कि अब शाह को उसका स्वाद चखाना है, असली राज की दावत। बीरबल की आंखें चमकीं।
जहांपनाह, क्या आपको याद है 2 दिन पहले आपके खाने में नींबू की चटनी नहीं थी, और जब आपने पूछा तो किसी ने कहा था नींबू खत्म हो गए हैं। अकबर ने याद किया, हाँ, वो वजीर जलालुद्दीन ने कहा था कि सारी नींबू वाली रसद ही गायब हो गई थी। बीरबल ने मुस्कराकर कहा, तो वहीं से चाल शुरू हुई थी। वह तेजी से आगे बढ़ा और दरबार के कोने में बैठे वजीर जलालुद्दीन के सामने खड़ा हो गया। वजीर साहब, जरा बताइए, कल रात आप कहाँ थे? जलालुद्दीन हकलाया, मैं तो अपने कक्ष में था, हिसाब किताब देख रहा था। बीरबल ने सिपाहियों को इशारा किया। उनके कक्ष की तलाशी ली गई। हाँ हुजूर, सिपाही बोला, और हमें एक संदूक में 50 नींबू मिले, सूखे, छिलके निकले हुए, और साथ में एक बोतल जिसमें एक अजीब खुशबू वाला द्रव्य था। बीरबल ने अकबर की ओर देखा। जहांपनाह, जो गंध शाही रसोई में फैली वो दरअसल नींबू के छिलकों से बना एक गंधहीन गैस था, जिसे कुछ विशेष द्रवों से मिलाकर बनाया गया। ये पूरी योजना दरबार की मानसिक स्थिति बिगाड़ने के लिए थी। कोई मारा नहीं जाता, बस सब एक दूसरे पर शक करने लगे। अकबर ने गुस्से से जलालुद्दीन को देखा। तो तुम दरबार को तोड़ना चाहते थे? क्यों? जलालुद्दीन ने धीरे से कहा, क्योंकि इस दरबार में सिर्फ एक ही बुद्धिमान माना जाता है, बीरबल, और हर किसी की सलाह, हर योजना, हर न्याय बस बीरबल, बीरबल, बीरबल। बीरबल शांत था, लेकिन उसकी आंखों में करुणा थी। अकबर ने सिपाहियों को आदेश दिया, जलालुद्दीन को जेल में डाल दो और उसकी सारी संपत्ति जब्त की जाए। सिपाही उसे ले गए। पूरा दरबार चुप था। बीरबल ने आगे बढ़कर बादशाह से कहा, जहांपनाह, हर दरबार में कोई न कोई जलालुद्दीन छिपा होता है, जिसे प्रशंसा नहीं, प्रतियोगिता चाहिए होती है। लेकिन हम जीतते तब हैं जब हम किसी की चतुराई से नहीं, उसकी चालाकी को पहचानकर उसे रोक सकें। समय रहते अकबर ने बीरबल का हाथ पकड़ लिया। तुमने फिर से साबित किया, इस तख्त की सबसे बड़ी रक्षा तुम्हारी बुद्धि है। बीरबल मुस्कराया, और सबसे बड़ा स्वाद न्याय का होता है, जहांपनाह। दरबार तालियों से गूंज उठा, और जैसे ही अकबर अपनी कुर्सी पर बैठने लगे, तभी दरबार के ऊपर एक कबूतर उड़ता हुआ आया। उसकी टांग से एक छोटा सा नीला लिफाफा बंधा था। बीरबल ने लिफाफा खोला, और जैसे ही उसे पढ़ा, उसके चेहरे की रंगत बदल गई। अकबर ने चिंतित होकर पूछा, क्या लिखा है उसमें? बीरबल ने धीरे से पढ़ा, खेल अभी खत्म नहीं हुआ, बीरबल। भूखा संत सिर्फ पहली चाल थी। अगली चाल में खुद बादशाह का अतीत दरबार में आएगा। बीरबल ने धीरे से कहा, जहांपनाह, अगला अध्याय और भी गंभीर हो सकता है। ये कहानी समाप्त। अगली कहानी, मिर्ची की बारात में हाथी का नाच। बादशाह अकबर उस दिन दरबार में ऊब चुके थे। उन्होंने तख्त पर बैठे बैठे अंगड़ाई ली और बोले, बीरबल, ये दरबार इतना शांत क्यों है? सब जैसे कोई गुप्त साजिश रच रहे हों या फिर खाने में जहर मिला हो। बीरबल मुस्कराया, जहांपनाह, हो सकता है दरबारियों को आज का खाना इतना स्वादिष्ट लगा कि सब अभी भी उसकी प्रशंसा में मग्न हैं, मन ही मन। या फिर अकबर बोले, ये सब उस दिन का शोक मना रहे हैं जब मैंने कहा था कि आज इनाम में कुछ नहीं मिलेगा। दरबार ठहाकों से गूंज उठा। अकबर बोले, मुझे हंसी चाहिए, मजा चाहिए, और एक नई चुनौती चाहिए। बीरबल, कुछ ऐसा बताओ जो इस दरबार की हवा बदल दे। बीरबल ने अपनी आंखों में चमक लाते हुए कहा, जहांपनाह, तो क्यों न एक प्रतियोगिता रखी जाए? किस चीज की? अकबर ने पूछा। बेवकूफी में समझदारी ढूंढने की, बीरबल बोला। दरबार सन्नाटे में चला गया।
और फिर धीरे धीरे हंसी की फुहारें चलने लगीं। अकबर ने उत्सुकता से कहा, मतलब? बीरबल बोला, जहांपनाह, दरबार के हर सदस्य को एक ऐसा सुझाव देना होगा जो सुनने में पूरी तरह मूर्खतापूर्ण लगे, लेकिन अगर गहराई से सोचें तो वो सुझाव वास्तव में समझदारी भरा निकले। अकबर ने तालियां बजाईं। वाह, यही चाहिए था। चलो प्रतियोगिता शुरू करो। 2 प्रतियोगिता की घोषणा। घोषणा होते ही दरबार में खलबली मच गई। हर दरबारी ने सोचना शुरू किया, क्या मूर्खतापूर्ण कहें जो वास्तव में समझदारी लगे। सबसे पहले आया खजांची राम सिंह। उसने कहा, जहांपनाह, मेरा सुझाव है, हर साल राजकोष का पूरा पैसा समुद्र में फेंक देना चाहिए। अकबर चौंके। तुम पागल हो क्या? बीरबल बोले, एक क्षण सुनिए राम सिंह जी की बात का सार। राम सिंह बोला, अगर हम ऐसा कहें तो जनता का ध्यान हमसे नहीं, समुद्र की ओर जाएगा, और तभी हम चुपचाप नया कर लगा सकते हैं। सब सोचेंगे, अरे अब तो खजाना गया और कर चुकाने में कोई बहाना नहीं चलेगा। अकबर हंस पड़े, अजीब चाल है, मगर समझदारी है। इसके बाद एक एक दरबारी अपने विचित्र सुझाव लेकर आया। सेनापति ने कहा, राज्य की सुरक्षा के लिए हर सैनिक को तलवार की जगह मोरपंख दिया जाए। वजीर ने कहा, सड़कों पर बैल नहीं, कवि घुमाए जाएं, ताकि जनता को केवल काव्य सुनने को मिले, शिकायतें नहीं। हर सुझाव पर ठहाके लगते, मगर अंत में बीरबल उसका छिपा तर्क समझा देता। 3 फिर आया चकाचौंध वाला प्रस्ताव। सबसे अंत में उठे वजीर तस्लीम खां। सारा दरबार जानता था कि तस्लीम खां बीरबल से जलता है। उसने कहा, जहांपनाह, मेरा सुझाव है, बीरबल को हर हफ्ते दरबार से एक दिन की छुट्टी दे दी जाए, ताकि बाकी दरबारी भी कुछ कह सकें। दरबार में सन्नाटा छा गया। अकबर हंस दिए, ये तो दोहरापन है, मूर्खतापूर्ण भी है और समझदारी भी। बीरबल मुस्कराया, जहांपनाह, मैं इसका समर्थन करता हूं, लेकिन एक शर्त पर। क्या शर्त? अकबर ने पूछा। हर वो दरबारी जो मेरी अनुपस्थिति में बोलना चाहे, उसे पहले तस्लीम खां से आज्ञा लेनी होगी, और अगर उनका सुझाव तस्लीम खां को मूर्खतापूर्ण न लगे तो वो नामंजूर हो जाएगा। अकबर ठहाका मारकर बोले, बीरबल, तुम तो मूर्खता में भी महारथी हो। 4 लेकिन फिर कुछ अजीब हुआ। प्रतियोगिता समाप्त होते ही एक अजनबी दरबार में आया। उसने कहा, जहांपनाह, मैं इस प्रतियोगिता का असली विजेता हूं। अकबर ने हैरान होकर पूछा, कौन हो तुम? मैं वो हूं जो हर हफ्ते दरबार में आता है, मगर कोई मुझे पहचान नहीं पाता। बीरबल ने उसकी ओर देखा और बोला, क्या तुम वो आदमी हो जो दरबार में चुपचाप झाड़ू लगाता है, मगर तुम्हारी बातें रसोई से लेकर रानीमहल तक गूंजती हैं? वह मुस्कराया, हाँ, और मेरा सुझाव है कि अगली बार की प्रतियोगिता में हिस्सा लेने से पहले हर दरबारी को एक दिन महल का झाड़ू लगाना चाहिए। अकबर चौंक गए, क्यों? उसने जवाब दिया, ताकि उन्हें समझ आए, असली गंदगी फर्श पर नहीं, सोच में होती है। पूरा दरबार शांत हो गया। बीरबल ने मुस्कुराकर कहा, जहांपनाह, मुझे लगता है हमें इस आदमी को अगला सलाहकार बनाना चाहिए। अकबर ने सिर झुकाया, और शायद अगली प्रतियोगिता का विषय भी तय हो गया। सवाल जो बीरबल से भी न सुलझा। दरबार की सुबह कुछ अलग थी। बादशाह अकबर जल्दी उठे थे और उठते ही सबसे पहले फरमाया, बीरबल को तुरंत बुलाओ, आज का दिन साधारण नहीं है। बीरबल कुछ ही देर में दरबार पहुंचे। अकबर ने मुस्कराकर कहा,
बीरबल, आज दरबार में सवाल पूछने का अधिकार सिर्फ जनता के पास होगा। जो भी आएगा वह तुमसे कोई भी सवाल पूछ सकता है, लेकिन शर्त यह है कि अगर तुम किसी भी सवाल का उत्तर न दे सको तो तुम्हें एक दिन दरबार से निष्कासित कर दिया जाएगा। बीरबल ने मुस्कुराकर सिर झुकाया। जहां पनाह, चुनौती स्वीकार है। एक सवालों की बौछार। दरबार में जनता की लंबी कतार लगी थी। पहला सवाल आया एक किसान से। बीरबल, अगर हर खेत में एक ही बीज बोया जाए फिर भी फसल अलग अलग क्यों होती है? बीरबल बोले, क्योंकि मिट्टी हर जगह एक जैसी नहीं होती। ठीक वैसे ही जैसे इंसान की सोच एक शिक्षा सबको मिले फिर भी विचार भिन्न होंगे। तालियां बजीं। दूसरा सवाल आया एक धुनिया कपड़े धोने वाला से। अगर साबुन से गंदगी साफ हो सकती है तो इंसान के भीतर की गंदगी कौन सा साबुन धोए? बीरबल बोले, विवेक जो दिल से उठे और कर्म में घुले। दरबार चौंक गया। तीसरा सवाल आया एक बच्ची से। अगर आप इतने बुद्धिमान हैं तो बताइए हवा का रंग क्या है? बीरबल मुस्कराए, जैसा मन हो वैसा रंग, खुश हो तो नीली लगती है, गम में धुंधली। अकबर ठहाका मारकर बोले, बीरबल तुम तो अब कवि हो चले हो। दो और फिर आया वो सवाल। आखिर में आया एक बुजुर्ग आदमी, झुकी पीठ, कांपती आवाज। उसने कहा, बीरबल मैं तुमसे एक ऐसा सवाल पूछूंगा जो मेरे जीवन का अंतिम प्रश्न है। जवाब न आया तो मैं दरबार से चला जाऊंगा और जीवन से भी। सन्नाटा छा गया। बीरबल ने गंभीरता से सिर झुकाया। पूछिए बाबाजी। बुजुर्ग बोले, अगर एक आदमी हर दिन सच बोले लेकिन सब उसे झूठा समझें और एक आदमी हर दिन झूठ बोले लेकिन सब उसे सच्चा माने तो बादशाह किसे अपना सलाहकार चुने? पूरा दरबार चुप। बीरबल पहली बार सोच में पड़ गए। उनके चेहरे की मुस्कान ढल गई। अकबर ने धीरे से कहा, उत्तर क्या है बीरबल? बीरबल ने कुछ कहने के लिए होंठ खोले लेकिन रुक गए। उन्होंने बुजुर्ग की आंखों में देखा, वहां गहराई थी, एक जीवन का अनुभव। फिर बीरबल ने जवाब दिया, जहां पनाह, इस सवाल का उत्तर मैं कल दूंगा, क्योंकि यह सवाल बुद्धि से नहीं अनुभव से हल होगा। अकबर ने अनुमति दी। बीरबल दरबार से उठ गए लेकिन सबकी आंखें उनके चेहरे पर टिकी रहीं। लेकिन वही रात रहस्यमयी थी। उस रात बीरबल अपने कक्ष में सोचते रहे। एक पुरानी किताब खोली फिर बंद की। कुछ लिखने बैठे फिर मिटा दिया। और तभी खिड़की पर एक कबूतर आ बैठा। उसकी टांग से बंधी थी एक चिट्ठी। बीरबल ने उसे खोला, उसमें लिखा था, इस सवाल का उत्तर मत देना बीरबल। यह सवाल दरबार की परीक्षा नहीं, बादशाह के अतीत की चाबी है। बीरबल चौंक गए। उन्होंने तुरंत एक नौकर को भेजा, जहां पनाह से कहो कि कल दरबार ना लगाएं क्योंकि जवाब से पहले सच से पर्दा उठेगा। बादशाह की चुप्पी और बीरबल का फंदा। अगली सुबह दरबार न लगा। सम्राट अकबर ने हैरानी से पूछा, बीरबल ने दरबार स्थगित क्यों करवाया? तभी एक सिपाही ने एक मुहरबंद पैगाम लाकर दिया। उस पर बीरबल की मुहर थी। अकबर ने पैगाम खोला और पढ़ा, जहां पनाह, अगर दरबार आज बैठा तो सच भी खड़ा हो जाएगा। कृपया मेरे कक्ष में अकेले आइए, क्योंकि अब जो जानना है वह दरबार के सामने नहीं, दिल के सामने खुलना चाहिए। अकबर ने तुरंत चलने का आदेश दिया। बीरबल की तैयारी। बीरबल अपने कक्ष में चिंतन मुद्रा में बैठे थे। कमरे में 4 मोमबत्तियां जल रही थीं और बीच में एक संदूक रखा था, बंद। अकबर आए और बोले, बीरबल ये कौन सा नाटक है?
बीरबल बोले, जहांपनाह, यह कोई नाटक नहीं, यह आपके अतीत का दरवाजा है। अकबर चौंके। बीरबल बोले, वह सवाल जो कल उस बुजुर्ग ने पूछा, वह सिर्फ एक बौद्धिक चुनौती नहीं था। वह दरअसल एक परख थी उस राज की जिसे आपने वर्षों से छुपाया है। अकबर सख्ती से बोले, मैं कुछ नहीं छुपा रहा। बीरबल ने धीरे से संदूक की ओर इशारा किया। तो क्या मैं इसे खोल दूं? अकबर ने कहा, खोलो। बीरबल ने संदूक खोला। उसमें एक पुराना मखमली रुमाल था, एक तुर्की तलवार का म्यान और एक तस्वीर एक महिला की। अकबर की आंखें भर आईं। उन्होंने धीरे से कहा, ये सब? बीरबल बोले, जहांपनाह, यही है वो सच जिसे आप अपने अतीत में दफना चुके थे। वो महिला नाज़ीन बानो, आपकी पहली मोहब्बत, जो दरबार में कभी स्वीकार नहीं की गई। अकबर ने धीरे से आंखें बंद कीं। वो बुजुर्ग? बीरबल बोले, वो आपके और नाज़ीन बानो के बेटे हैं। सन्नाटा। अकबर कांप गए। क्या कहा तुमने? हाँ जहांपनाह, बीरबल ने उत्तर दिया। वो आपके पुत्र हैं जिन्हें नाज़ीन ने दरबार से दूर पालने का निर्णय लिया। उन्होंने कभी अपनी पहचान नहीं मांगी, लेकिन अब वो आपको परखने आए, यह जानने कि आप किसी को सच्चा मानते हैं या झूठा। और क्यों? दो बादशाह की चुप्पी। अकबर बैठ गए। उनकी आंखों में आंसू थे। मैंने उसे खो दिया, लेकिन मेरा बेटा, वो तो मेरे सामने सवाल पूछ रहा था और मैं उसे पहचान न सका। बीरबल ने सिर झुकाया। सच की सबसे बड़ी सजा यह होती है जहांपनाह, कि वह देर से सामने आता है। अकबर बोले, अब मैं क्या करूं? बीरबल मुस्कराए। अब आप उसे दरबार में बुलाएं। एक आम आदमी की तरह नहीं, एक सलाहकार की तरह जो आपको झूठ और सच में फर्क दिखाने आया है। 3 अंतिम मिलन। अगले दिन दरबार में अकबर ने सबके सामने घोषणा की। कल जो सवाल पूछा गया उसका जवाब न बीरबल ने दिया, न मैं दे सकता हूं, क्योंकि यह सवाल मेरे जीवन का आईना था। फिर उन्होंने उस बुजुर्ग को अंदर बुलाया। वो आया, हाथ कांपते थे पर आंखें स्थिर थीं। अकबर ने सबके सामने उसके पांव छुए और कहा, माफ कर दो बेटे, मैं तुझे पहचान नहीं सका, लेकिन अब तुझे खोने नहीं दूंगा। पूरा दरबार स्तब्ध रह गया। बीरबल की आंखें भी थोड़ी भीग गईं। 4 बीरबल का अंतिम वाक्य। बीरबल ने धीरे से कहा, जहांपनाह, हर दरबार में सवाल पूछने वाले होते हैं, लेकिन कभी कभी सवाल ही सबसे बड़ा उत्तर बन जाते हैं। कहानी समाप्त। लेकिन दरबार की हवा अभी स्थिर नहीं थी, क्योंकि उसी शाम महल के बाहर एक और संदूक मिला जिसमें एक और चिट्ठी थी। अगर यह बेटा है तो असली उत्तरदाता कौन है? मैं आ रहा हूं, और मेरी पहचान बीरबल से भी छिपी है। राजा, राज और रहस्य की गूंज। सम्राट अकबर इन दिनों अजीब बेचैनी में जी रहे थे। बीरबल उनके साथ हर रोज दरबार में रहते, पर अब उनकी आंखों में एक सवाल दिखाई देता जो किसी ने पूछा नहीं पर जवाब मांगता रहा। महल के बाहर मिला वो संदूक और उसमें रखी चिट्ठी। अगर यह बेटा है तो असली उत्तरदाता कौन है? मैं आ रहा हूं, और मेरी पहचान बीरबल से भी छिपी है। ने बादशाह के मन में फिर से हलचल पैदा कर दी थी। बीरबल ने भी वो चिट्ठी देखी थी, पर उसकी स्याही, भाषा और अंदाज, सब कुछ परिचित था, जैसे किसी पुराने दरबारी की शैली। एक दरबार में एक नकाबपोश। अगले दिन जब दरबार लगा तो महल के मुख्य द्वार पर एक अजनबी खड़ा मिला, नकाब में, पर चाल में अकड़ थी।
वह बोला, मुझे बादशाह अकबर से अकेले में बात करनी है। मेरी बात जानने के बाद आप तय करेंगे कि बीरबल को दरबार में रहना चाहिए या नहीं। अकबर ने इशारा किया, उसे भीतर लाया गया। पूरा दरबार सन्नाटे में था। बीरबल भी गंभीर हो उठे। वो नकाबपोश बोला, जहां पनाह, मैं इस राज्य का पूर्व खुफिया सलाहकार हूं, जहीरुद्दीन। आपने मुझे सालों पहले देशद्रोह के शक में निर्वासित कर दिया था, लेकिन आज मैं आपके सामने वो सच लाया हूं जो बीरबल आपसे छिपा रहे हैं। बीरबल चुप। अकबर ने पूछा, कौन सा सच? नकाबपोश बोला कि वो बुजुर्ग जिसे आप अपना बेटा मान बैठे हैं, वो बीरबल का ही रचा गया जाल था, ताकि दरबार में बीरबल के अलावा कोई और आपकी अंतरात्मा न बन सके। दरबार में सनसनी फैल गई। अकबर ने बीरबल की ओर देखा। बीरबल की अग्निपरीक्षा। बीरबल धीरे धीरे खड़े हुए। एकदम शांत आवाज में बोले, जहां पनाह, अगर मैं झूठा हूं तो मैं अभी दरबार छोड़ देता हूं, और अगर ये आदमी सच बोल रहा है तो उसके पास सबूत जरूर होगा। अकबर ने नकाबपोश से पूछा, क्या तुम्हारे पास कोई प्रमाण है? नकाबपोश ने एक पुरानी मुहर और कुछ दस्तावेज निकाले। ये उस महिला की लिखाई है जिसे आप नाज़ीन बानो समझते हैं। असल में यह एक जाली पहचान थी। नाज़ीन कभी अस्तित्व में थी ही नहीं। आपके बेटे जैसी कोई सच्चाई नहीं है। ये सब बीरबल का बनाया खेल था। बीरबल अब भी चुप। अकबर ने धीरे से पूछा, बीरबल, क्या ये सच है? बीरबल ने एक गहरी सांस ली। बीरबल की अंतिम चाल। जहां पना, ये आदमी आधा सच कह रहा है और आधा छल। दरबार सांस रोके बैठा था। बीरबल बोले, नाज़ीन बानो वास्तव में थीं, पर वो कोई प्रेमिका नहीं, एक जासूस थीं जो आपके दुश्मन सल्तनत में भेजी गई थीं। उस बुजुर्ग का आपके साथ खून का रिश्ता नहीं, बल्कि इस दरबार की नजरें हैं। मैंने जो किया वो सिर्फ आपको एक बार फिर उस अतीत से जोड़ने के लिए किया जो आपकी सबसे बड़ी ताकत था, आपकी इंसानियत। बीरबल ने दस्तावेज लिए, उन्हें मोड़कर आग में डाल दिया। और ये नकाबपोश जहीरुद्दीन, यह वही है जिसने वर्षों पहले रजिया नामक दासी की हत्या करवाकर उसे गलती से नाज़ीन बानो बताकर दस्तावेज बनाए थे। उसका मकसद सिर्फ एक था, दरबार की साख गिराना और आपको भावनात्मक रूप से तोड़ना। अकबर उठे। उन्होंने नकाबपोश की ओर देखा। इस आदमी को गिरफ्तार करो और उसकी सच्चाई को आम जनता तक पहुंचाओ। सैनिकों ने उसे पकड़ लिया। बीरबल ने कहा, जहां पनाह, आपने पूछा था कि यदि एक आदमी सच बोले और सब उसे झूठा समझें और दूसरा झूठ बोले और सब उसे सच्चा माने, तो किसे सलाहकार बनाना चाहिए? अकबर बोले, हाँ। बीरबल ने मुस्कराकर कहा, जिसे हर बार परखा गया हो, फिर भी हर बार खरा उतरा हो, वही असली सलाहकार होता है। समापन। अकबर बीरबल के पास आए। बीरबल, तुम्हें झूठा मानने की कोशिश करने में भी मुझे अफसोस नहीं, क्योंकि उससे मुझे तुम्हारी सच्चाई और भी समझ आई। बीरबल झुके। जहां पनाह, सलाहकार का काम सच्चाई को साबित करना नहीं, उसे जी कर दिखाना होता है। दरबार तालियों से गूंज उठा। एक बूढ़े दरबारी ने फुसफुसाकर कहा, अब सच में मिर्ची की बारात में हाथी नहीं, खुद बादशाह नाचने लगे हैं। कहानी समाप्त। धन्यवाद। यह थी मिर्ची की बारात में हाथी का नाच श्रृंखला की पूर्ण कथा।
जहां हंसी, चालाकी, रहस्य और भावना सबने एक साथ कदम से कदम मिलाया। बादशाह अकबर अपनी नईनवेली सभा में बैठे थे। दिन का मौसम सुहाना था और अकबर को कुछ नया करने की खुजली हो रही थी। अचानक अकबर ने ऊंची आवाज में कहा, सुनो, दिल्ली दरबार को अब कुछ भव्य चाहिए, कुछ ऐसा जो आने वाली सदियों तक सबको याद रहे। मंत्रीगण चुप थे। फुसफुसाहटें शुरू हो गईं। तभी अकबर ने ऐलान कर दिया, मैं चाहता हूं एक ऐसा ताज बनवाना जो चांद से भी सुंदर हो। पर अकबर ने मुस्कुराकर सबको घूरा, जो उसे बनवाएगा उसे एक शर्त पूरी करनी होगी। शर्त? बीरबल, जो फल खाते खाते अलसाया बैठा था, चौंक पड़ा। हाँ, अकबर ने आंखें मटकाई, जो ताज बनाएगा उसे साबित करना होगा कि वह खुद भी उस ताज जितना कीमती है। वरना मंत्रीगण कांप उठे। वरना उसे राज्य छोड़ना पड़ेगा। अकबर हंस पड़ा। सभा में सनसनी फैल गई। शिल्पकार, कलाकार, कारीगर सबके चेहरे सफेद पड़ गए। कौन इतनी बड़ी जिम्मेदारी उठाए? समस्या? किसी को भी समझ नहीं आ रहा था कि खुद को ताज जितना कीमती साबित कैसे किया जाए। ताज बनाना तो फिर भी मुमकिन था, पर अपनी कीमत साबित करना, ये तो खुदा का काम था। बीरबल को मजा आने लगा। उसने सोचा, चलो इस बादशाही मूर्खता में थोड़ा नमक डालते हैं। अगले दिन एक महान शिल्पकार खुर्शीद मियां दरबार में पेश हुआ। उसने हाथ जोड़कर कहा, जहां पनाह, मैं तैयार हूं ताज बनाने को। वाह! अकबर खुश हुआ, पर याद रहे, शर्त भी पूरी करनी होगी। खुर्शीद मियां ने सिर झुकाया और काम शुरू हो गया। कुछ महीने बाद खुर्शीद मियां एक चमत्कारी ताज लेकर आया। सफेद संगमरमर में जड़े नगीने, सोने की जाली, चांदी की लकीरें, ताज वाकई स्वर्ग सा लग रहा था। अकबर ने विस्मय से आंखें चौड़ी कर लीं। पूरा दरबार वाह वाह करने लगा। लेकिन अब आई असली बात। अब साबित करो, अकबर ने मुस्कुराते हुए कहा, कि तुम इस ताज जितने कीमती हो। खुर्शीद मियां पसीना पसीना हो गया। वह कभी ताज देखता, कभी अकबर। मालिक, मैं कैसे? वह बड़बड़ाया। दरबारियों ने सोचा, अब तो बेचारे की शामत आई। सब कानाफूसी कर रहे थे, देखो ये तो निकला कच्चा खिलाड़ी। बीरबल का दिमाग। बीरबल चुपचाप मुस्कुराया। उसे मजेदार शरारत सूझी। वह आगे बढ़ा और अकबर से कहा, जहां पनाह, अगर इजाजत हो तो मैं साबित कर सकता हूं कि खुर्शीद मियां ताज से भी ज्यादा कीमती हैं। अकबर ने आंखें नचाईं, तो साबित करो बीरबल। बीरबल की चाल। बीरबल ने जोर से आवाज लगाई, सिपाही, उस ताज को लाओ। ताज को एक बड़े सुनहरे थाल में रख दिया गया। फिर बीरबल ने हुक्म दिया, अब इस ताज को नीलाम करो। सभा सन्न रह गई। नीलाम? बादशाही ताज? बीरबल मुस्कुराया, हाँ, जो सबसे ऊंची बोली लगाएगा उसे ताज मिलेगा। नीलामी शुरू। पहला दरबारी बोला, 1000 सोने के सिक्के। दूसरा चिल्लाया, 2000। तीसरा 5000। हॉल में खलबली मच गई। सब ताज को पाने के लिए पागल हो रहे थे। बीरबल ने अकबर से पूछा, जहां पनाह, ताज की कीमत तय करने का इससे बेहतर तरीका है? अकबर ने हंसते हुए सिर हिलाया, नहीं। अब असली ट्विस्ट। जब बोली 50,000 सोने के सिक्कों तक पहुंची, बीरबल अचानक बीच में बोला, ठहरो। सब चौंके। बीरबल ने मुस्कुराकर कहा, अब बताइए, इस ताज को किसने बनाया? सब एक स्वर में बोले, खुर्शीद मियां ने। तो सोचिए, बीरबल ने चालाकी से कहा, जिस इंसान ने इतनी कीमती चीज बनाई वह खुद इससे भी ज्यादा अनमोल नहीं हुआ तो और कौन होगा?
सभा में सन्नाटा छा गया। फिर ठहाकों की बरसात शुरू हो गई। अकबर ने दिल से ताली बजाई। बीरबल वह हंसा, तेरी अक्ल को सलाम। और खुर्शीद मियाँ, तुम सचमुच ताज से भी अनमोल हो। खुर्शीद मियाँ की जान में जान आई। अंत में अकबर ने खुर्शीद मियाँ को भारी इनाम दिया और बीरबल को एक खास तोहफा मिला, बुद्धि का ताज, जो केवल बीरबल के लिए बनवाया गया था। सोने की एक छोटी टोपी जिसमें मोती जड़े थे और ऊपर लिखा था, जहां अक्ल हारती है वहां बीरबल जीतता है। और यूं बीरबल ने एक नामुमकिन शर्त को अपनी हंसी और चतुराई से मुमकिन कर दिखाया। समाप्त। अगली कहानी, बीरबल और भूखे संत की परीक्षा। शाही दरबार हमेशा की तरह भरा हुआ था। वजीरों की कुर्सियां सजी हुई, अमीरों की पगड़ियां ऊंची और दरबारी अपनी चमचमाती मुस्कानों में सजे बैठे थे। सम्राट अकबर शाही आसन पर विराजमान थे, हल्के से बोर होते हुए। बीरबल, उन्होंने अचानक कहा, क्या आज कुछ मनोरंजक नहीं हो सकता? दरबार इतना शांत है कि मुझे अपनी ही सांसें शोर लग रही हैं। बीरबल मुस्कराया, जहांपनाह, जब दरबार में शांति हो समझ लीजिए कि कोई तूफान आने वाला है। इतने में दरबार के दरवाजे धड़ाम से खुले। एक दुबला-पतला, बेहद गुस्सैल और चटकीले भगवा कपड़े पहने एक संत अंदर घुस आया। मैं भूखा हूं, उसने गरजते हुए कहा। मुझे राजसी भोजन चाहिए। अभी? पूरा दरबार सन्न। अकबर ने आंखें तरेरी। तुम कौन हो और बिना अनुमति दरबार में क्यों घुसे? संत ने अकड़कर जवाब दिया, मैं महामुनि तितोला नाथ हूं। भूख से मेरा ज्ञान कांप रहा है और मेरी चेतना ठिठुर रही है। अगर मुझे अभी भोजन नहीं मिला तो मैं शाप दे दूंगा। बीरबल ने धीरे से फुसफुसाया, लगता है शाप की जगह शरारत देने आए हैं। अकबर ने सिर खुजाया। तो बताइए महामुनि, आपको क्या चाहिए? मुझे वो खाना चाहिए जो सिर्फ सबसे बुद्धिमान व्यक्ति के हाथ से परोसा गया हो, संत ने घुंघराले बाल झटकते हुए कहा। अन्यथा भोजन अपवित्र होगा। अब यह शर्त अजीब थी। पूरा दरबार चुप हो गया। सबकी नजरें बीरबल की ओर घूमी। बीरबल ने शांति से कहा, अगर महामुनि की भूख वाकई इतनी जोरदार है तो हम उनकी सेवा जरूर करेंगे। पर क्या महामुनि बता सकते हैं कि उन्हें कैसे पता चलेगा कि जिसने भोजन परोसा वही सबसे बुद्धिमान है? उसकी आंखों से, संत बोला। मैं आंखें देखकर पहचान सकता हूं कि सामने कौन है। बीरबल मुस्कराया, तो फिर कल दरबार में भोजन परोसा जाएगा। लेकिन कौन परोसेगा, ये आपको बिना देखे तय करना होगा। अगले दिन दरबार में उत्सव जैसा माहौल था। शाही बावर्चियों ने 21 व्यंजनों वाला शाही थाल तैयार किया। केसरिया पुलाव, मसालेदार कढ़ी, गुलाब की चटनी और झरने जैसी मीठी लस्सी। महामुनि आंखों पर पट्टी बांधकर आए, जैसा कि बीरबल ने तय किया था। भोजन कोई परोसे, संत बोले, और मैं उसकी बुद्धिमत्ता को महसूस कर लूंगा। बीरबल ने 5 दरबारियों को चुना, हर किसी को अलग अलग पात्र में खाना लेकर संत के सामने भेजा। लेकिन सबने कुछ न कुछ गलती की। किसी ने थाली गिरा दी, किसी ने नमक ज्यादा पूछा और किसी ने तो गिलास में उंगलियां भी डुबो दी। अंत में एक अजनबी शख्स भोजन लेकर आया, शांत, विनम्र, बिना एक शब्द बोले उसने थाली रखी, पैर छुए और वहीं बैठ गया। संत ने कुछ सेकंड थाली को सूंघा, फिर बोले, यही है वो, यही सबसे बुद्धिमान है। अकबर हंस पड़े। पर तुमने तो न देखा न सुना, कैसे पहचान लिया? उसके हाथों में कोई सत्ता की गंध नहीं थी, कोई दिखावा नहीं था, संत बोला। और थाली रखते हुए उसने जिस तरह से सिर झुकाया, वो झुकाव बुद्धिमानी की पहचान है। बीरबल खड़े हुए और ताली बजाई। वह अजनबी दरबारी कोई और नहीं बल्कि बीरबल स्वयं था,
वेश बदलकर। संत चौंका। तो यह सब तुम्हारा ही जाल था। बीरबल मुस्कराया, जाल नहीं, सत्य की परीक्षा थी। असली भूख सिर्फ पेट की नहीं होती, कभी कभी अहंकार भी भूख बन जाता है। अकबर ने हंसते हुए घोषणा की, आज बीरबल ने फिर से साबित कर दिया कि बुद्धि का स्वाद सबसे मीठा होता है। संत झेंप गया, मगर फिर भी मुस्कराया। पर यह तय है, मेरा भूख अब बुद्धि की होगी, भोजन की नहीं। जैसे ही संत ने दरबार छोड़ा, एक वजीर चुपचाप अकबर के पास आया और बोला, जहां पनाह, उस संत के पीछे एक संदिग्ध आदमी था जो उसे दरबार तक लाया। और वो आदमी कल रात शाही रसोई के पास देखा गया था। अकबर ने चौंककर बीरबल की ओर देखा। बीरबल ने सिर झुकाया, लेकिन इस बार मुस्कान गहरी थी। अकबर धीरे से बोले, बीरबल, क्या तुम कुछ छिपा रहे हो? बीरबल ने सिर्फ इतना कहा, जहां पनाह, कभी कभी सच्चाई जानने से ज्यादा जरूरी होता है उसे सही समय तक इंतजार करवाना। दरबार की महफिल फिर से सजी हुई थी, मगर इस बार माहौल में हल्का तनाव तैर रहा था। बीरबल अपनी सामान्य मुस्कुराहट में था, लेकिन उसकी आंखों में कुछ और चल रहा था। अकबर आज गौर से दरबारियों को देख रहे थे, जैसे किसी को पढ़ने की कोशिश कर रहे हों। कल रात के उस वजीर की सूचना कि भूखा संत किसी संदिग्ध आदमी के साथ दरबार में आया था, बादशाह को अंदर तक हिला चुकी थी। अकबर ने बीरबल की ओर देखा और धीमे स्वर में कहा, बीरबल, क्या तुम मुझे कुछ बताना चाहोगे, या मुझे अपनी तरह जासूस बनकर जानना पड़ेगा? बीरबल ने मुस्कुराकर जवाब दिया, जहां पनाह, कुछ राज समय से पके बिना कहे जाएं तो उनका स्वाद बिगड़ जाता है। इस जवाब से अकबर और भी बेचैन हो गए। तभी एक गुप्तचर दौड़ता हुआ दरबार में आया और सीधा सम्राट को एक पुर्जा थमा गया। पुर्जे में लिखा था, तितोला नाथ संत नहीं है। वह मथुरा के एक पुराने ठग गिरोह का सरगना है। पिछले 2 सालों से दरबारों में भूखा संत बनकर राजाओं को भ्रमित कर चुका है। बीरबल उसे पहले से जानता था। बादशाह के चेहरे पर गुस्से की लहर दौड़ गई। बीरबल, अकबर गरजे, क्या ये सच है? तुम उस व्यक्ति को पहले से जानते थे? पूरा दरबार सन्नाटे में डूब गया। बीरबल ने आंखें नीचे कर लीं। हाँ जहां पनाह, मैं जानता था, और इसलिए मैंने ही उसे दरबार में बुलवाया था। तुमने जानबूझकर एक ठग को दरबार में घुसने दिया। यह विश्वासघात है। बीरबल ने गहरी सांस ली। नहीं जहां पनाह, ये एक जाल था। लेकिन इस बार जाल मैंने नहीं, आपके दरबार के ही किसी वजीर ने बिछाया था। अब दरबार में कानाफूसी शुरू हो गई। अकबर ने उंगली उठाई, शांत। तो बताओ बीरबल, तुम्हारा मतलब क्या है? बीरबल ने एक दरबारी की ओर इशारा किया, वजीर जफरुद्दीन। जहां पनाह, इस संत को दरबार में लाने का विचार वास्तव में इसी वजीर का था। उस रात को जब मैंने रसोई में कुछ गड़बड़ी देखी, मैंने पीछे पीछे जाकर देखा कि यह वजीर किसी से चुपचाप बातें कर रहा था। जफरुद्दीन घबरा गया, यह झूठ है। मैं तो बीरबल ने उसकी बात काट दी, मैंने उसी रात महामुनि के गेरुए कपड़े अपने घर बुलाकर बदलवाए और उससे कहा, तुम दरबार में वही करना जो मैंने कहा है। सच और झूठ की परख से बड़ा कोई तमाशा नहीं होता। अकबर ने आंखें तरेरी, तुम्हें उस ठग पर विश्वास कैसे हुआ? बीरबल ने जवाब दिया, मुझे उस पर नहीं, उसकी भूख पर विश्वास हुआ। वो धन के लिए नहीं आया था, वह अपनी जान बचाने के लिए आया था। और उसे डर था कि दरबार में अगर वो पकड़ा गया तो जिंदा नहीं बचेगा। मैंने उसकी जान बचाने के बदले सच्चाई निकलवाने का सौदा किया। अकबर कुछ बोलने ही वाले थे कि तभी दरबार के बाहर से घोड़े की तेज टापें सुनाई दीं।
एक नया सिपाही अंदर आया। उसके हाथ में जली हुई चिट्ठी का टुकड़ा था। जहांपनाह, सिपाही बोला, ये कागज जफरुद्दीन वजीर के कमरे से मिला है। इसमें लिखा है, संत को आते ही रसोई के पास भेजना और बादशाह के खाने में। बाकी हिस्सा जल चुका था। अकबर का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। तो यह सब एक साजिश थी, मेरी हत्या की कोशिश? बीरबल ने धीमे से कहा, या शायद सत्ता की भूख का नतीजा। अकबर ने सिपाहियों को इशारा किया, जफरुद्दीन को गिरफ्तार करो। सिपाही दौड़े, लेकिन जफरुद्दीन हंस पड़ा। आप मुझे गिरफ्तार कर सकते हैं बादशाह, उसने कहा, पर यह खेल यहीं खत्म नहीं होगा। असली खिलाड़ी दरबार में अब भी है और वो किसी को नहीं बख्शेगा। बीरबल ने एकदम से चौंककर उसकी ओर देखा। कौन खिलाड़ी? कौन है वो? अकबर ने पूछा। लेकिन जफरुद्दीन चुप रहा, मुस्कुराता रहा, जैसे उसने किसी गहरी साजिश की चाबी किसी और के हाथ में सौंप दी हो। अकबर ने बीरबल से कहा, अब मुझे जवाब चाहिए, पूरी सच्चाई, बिना किसी रहस्य के। बीरबल ने गंभीरता से कहा, जहांपनाह, सच्चाई एक ऐसी किताब है जो खुद अपने समय पर खुलती है। अभी एक अध्याय ही शुरू हुआ है। और तभी दरबार के बाहर खड़ा पहरेदार घबराकर अंदर भागा। जहांपनाह, रसोई से धुआं उठ रहा है। कोई जहर जैसी गंध फैल रही है और सारे बावर्ची बेहोश हो रहे हैं। पूरा दरबार खड़ा हो गया। अकबर और बीरबल ने एक दूसरे की तरफ देखा और अगले ही पल दरबार की छत से एक पर्चा गिरा। उस पर सिर्फ 2 शब्द लिखे थे, शाह का स्वाद। अकबर की आंखों में पहली बार ऐसा भय था जिसे वह छुपा नहीं सके। रसोई में जहर, बावर्ची बेहोश, और यह चिट्ठी शाह का स्वाद। बीरबल ने पर्चा उठाया, उसे ध्यान से पढ़ा और फिर अकबर की ओर देखा। जहांपनाह, यह कोई साधारण साजिश नहीं। यह एक संदेश है, कोई दरबार में ऐसा है जो आपको जान से नहीं, मन से हराना चाहता है। मन से? अकबर ने चौंककर पूछा। हाँ जहांपनाह, बीरबल ने धीमी आवाज में कहा, यह युद्ध बुद्धि का है और हम अब तक सिर्फ पहले चाल में थे। बीरबल ने तुरंत कुछ सिपाहियों को आदेश दिया, शाही रसोई को सील किया जाए। जो भी बेहोश हुए हैं उन्हें अलग कमरे में रखा जाए और हर किसी की सांस और त्वचा की जांच की जाए। जो गंध फैली है वो सिर्फ जहर नहीं, शायद कोई नशीला पदार्थ हो। अकबर ने गहरी सांस ली। तो तुम क्या सोचते हो बीरबल, ये साजिश किसने रची? बीरबल दरबार की ओर मुड़ा, उसकी नजरें एक एक दरबारी पर टिकती गईं। जो असली खिलाड़ी है वो यहीं बैठा है। वो जानता है कि दरबार में अब कोई किसी पर भरोसा नहीं कर रहा। वह दरारें पैदा कर रहा है एक अदृश्य हथियार से। उसी समय एक सिपाही भागता हुआ आया। जहांपनाह, एक संदिग्ध व्यक्ति शाही उद्यान में पकड़ा गया है। उसके पास से वही पर्ची वाला कागज मिला है, शाह का स्वाद। अकबर ने सिर झुका लिया। अब और इंतजार नहीं करूंगा, लाओ उसे दरबार में। 2 सिपाही एक साधारण किसान जैसे दिखने वाले आदमी को अंदर लाए। वह कांप रहा था, पर उसकी आंखों में कोई डर नहीं था, बस गहराई थी। अकबर गरजे, तुम कौन हो? उस व्यक्ति ने सिर झुकाया। मैं बस एक संदेशवाहक हूं जहांपनाह। मेरा नाम पीरू है। मुझे ये पर्चा देने के लिए कुछ पैसे मिले और कहा गया कि इसे शाही उद्यान में छोड़ दूं। किसने दिया? बीरबल ने पूछा। पीरू हिचकिचाया, उसने अपना नाम नहीं बताया। लेकिन वो बोला कि अब शाह को उसका स्वाद चखाना है, असली राज की दावत। बीरबल की आंखें चमकीं।
जहां पनाह, क्या आपको याद है 2 दिन पहले आपके खाने में नींबू की चटनी नहीं थी, और जब आपने पूछा तो किसी ने कहा था नींबू खत्म हो गए हैं। अकबर ने याद किया, हाँ, वो वजीर जलालुद्दीन ने कहा था कि सारी नींबू वाली रसद ही गायब हो गई थी। बीरबल ने मुस्कराकर कहा, तो वहीं से चाल शुरू हुई थी। वह तेजी से आगे बढ़ा और दरबार के कोने में बैठे वजीर जलालुद्दीन के सामने खड़ा हो गया। वजीर साहब, जरा बताइए, कल रात आप कहाँ थे? जलालुद्दीन हकलाया, मैं तो अपने कक्ष में था, हिसाब किताब देख रहा था। बीरबल ने सिपाहियों को इशारा किया। उनके कक्ष की तलाशी ली गई। हाँ हुजूर, सिपाही बोला, और हमें एक संदूक में 50 नींबू मिले, सूखे, छिलके निकले हुए, और साथ में एक बोतल जिसमें एक अजीब खुशबू वाला द्रव्य था। बीरबल ने अकबर की ओर देखा। जहां पनाह, जो गंध शाही रसोई में फैली, वो दरअसल नींबू के छिलकों से बना एक गंधहीन गैस था, जिसे कुछ विशेष द्रवों से मिलाकर बनाया गया। ये पूरी योजना दरबार की मानसिक स्थिति बिगाड़ने के लिए थी। कोई मारा नहीं जाता, बस सब एक दूसरे पर शक करने लगे। अकबर ने गुस्से से जलालुद्दीन को देखा। तो तुम दरबार को तोड़ना चाहते थे? क्यों? जलालुद्दीन ने धीरे से कहा, क्योंकि इस दरबार में सिर्फ एक ही बुद्धिमान माना जाता है, बीरबल, और हर किसी की सलाह, हर योजना, हर न्याय बस बीरबल, बीरबल, बीरबल। बीरबल शांत था, लेकिन उसकी आंखों में करुणा थी। अकबर ने सिपाहियों को आदेश दिया, जलालुद्दीन को जेल में डाल दो और उसकी सारी संपत्ति जब्त की जाए। सिपाही उसे ले गए। पूरा दरबार चुप था। बीरबल ने आगे बढ़कर बादशाह से कहा, जहां पनाह, हर दरबार में कोई न कोई जलालुद्दीन छिपा होता है, जिसे प्रशंसा नहीं, प्रतियोगिता चाहिए होती है। लेकिन हम जीतते तब हैं जब हम किसी की चतुराई से नहीं, उसकी चालाकी को पहचानकर उसे रोक सकें। समय रहते अकबर ने बीरबल का हाथ पकड़ लिया। तुमने फिर से साबित किया, इस तख्त की सबसे बड़ी रक्षा तुम्हारी बुद्धि है। बीरबल मुस्कराया, और सबसे बड़ा स्वाद न्याय का होता है, जहां पना। दरबार तालियों से गूंज उठा, और जैसे ही अकबर अपनी कुर्सी पर बैठने लगे, तभी दरबार के ऊपर एक कबूतर उड़ता हुआ आया। उसकी टांग से एक छोटा सा नीला लिफाफा बंधा था। बीरबल ने लिफाफा खोला, और जैसे ही उसे पढ़ा, उसके चेहरे की रंगत बदल गई। अकबर ने चिंतित होकर पूछा, क्या लिखा है उसमें? बीरबल ने धीरे से पढ़ा, खेल अभी खत्म नहीं हुआ, बीरबल। भूखा संत सिर्फ पहली चाल थी। अगली चाल में खुद बादशाह का अतीत दरबार में आएगा। बीरबल ने धीरे से कहा, जहां पना, अगला अध्याय और भी गंभीर हो सकता है। ये कहानी समाप्त। अगली कहानी, मिर्ची की बारात में हाथी का नाच। बादशाह अकबर उस दिन दरबार में ऊब चुके थे। उन्होंने तख्त पर बैठे बैठे अंगड़ाई ली और बोले, बीरबल, ये दरबार इतना शांत क्यों है? सब जैसे कोई गुप्त साजिश रच रहे हों या फिर खाने में जहर मिला हो। बीरबल मुस्कराया, जहां पनाह, हो सकता है दरबारियों को आज का खाना इतना स्वादिष्ट लगा कि सब अभी भी उसकी प्रशंसा में मग्न हैं, मन ही मन। या फिर अकबर बोले, ये सब उस दिन का शोक मना रहे हैं जब मैंने कहा था कि आज इनाम में कुछ नहीं मिलेगा। दरबार ठहाकों से गूंज उठा। अकबर बोले, मुझे हंसी चाहिए, मजा चाहिए, और एक नई चुनौती चाहिए। बीरबल, कुछ ऐसा बताओ जो इस दरबार की हवा बदल दे। बीरबल ने अपनी आंखों में चमक लाते हुए कहा, जहां पनाह, तो क्यों न एक प्रतियोगिता रखी जाए। किस चीज की? अकबर ने पूछा। बेवकूफी में समझदारी ढूंढने की, बीरबल बोला। दरबार सन्नाटे में चला गया।
और फिर धीरे धीरे हंसी की फुहारें चलने लगीं। अकबर ने उत्सुकता से कहा, मतलब? बीरबल बोला, जहांपनाह, दरबार के हर सदस्य को एक ऐसा सुझाव देना होगा जो सुनने में पूरी तरह मूर्खतापूर्ण लगे, लेकिन अगर गहराई से सोचें तो वो सुझाव वास्तव में समझदारी भरा निकले। अकबर ने तालियां बजाईं। वाह, यही चाहिए था। चलो प्रतियोगिता शुरू करो। 2 प्रतियोगिता की घोषणा। घोषणा होते ही दरबार में खलबली मच गई। हर दरबारी ने सोचना शुरू किया, क्या मूर्खतापूर्ण कहें जो वास्तव में समझदारी लगे। सबसे पहले आया खजांची राम सिंह। उसने कहा, जहांपनाह, मेरा सुझाव है, हर साल राजकोष का पूरा पैसा समुद्र में फेंक देना चाहिए। अकबर चौंके। तुम पागल हो क्या? बीरबल बोले, एक क्षण सुनिए राम सिंह जी की बात का सार। राम सिंह बोला, अगर हम ऐसा कहें तो जनता का ध्यान हमसे नहीं, समुद्र की ओर जाएगा, और तभी हम चुपचाप नया कर लगा सकते हैं। सब सोचेंगे, अरे अब तो खजाना गया और कर चुकाने में कोई बहाना नहीं चलेगा। अकबर हंस पड़े, अजीब चाल है मगर समझदारी है। इसके बाद एक एक दरबारी अपने विचित्र सुझाव लेकर आया। सेनापति ने कहा, राज्य की सुरक्षा के लिए हर सैनिक को तलवार की जगह मोरपंख दिया जाए। वजीर ने कहा, सड़कों पर बैल नहीं, कवि घुमाए जाएं, ताकि जनता को केवल काव्य सुनने को मिले, शिकायतें नहीं। हर सुझाव पर ठहाके लगते, मगर अंत में बीरबल उसका छिपा तर्क समझा देता। 3 फिर आया चकाचौंध वाला प्रस्ताव। सबसे अंत में उठे वजीर तस्लीम खां। सारा दरबार जानता था कि तस्लीम खां बीरबल से जलता है। उसने कहा, जहांपनाह, मेरा सुझाव है, बीरबल को हर हफ्ते दरबार से एक दिन की छुट्टी दे दी जाए, ताकि बाकी दरबारी भी कुछ कह सकें। दरबार में सन्नाटा छा गया। अकबर हंस दिए, ये तो दोहरापन है, मूर्खतापूर्ण भी है और समझदारी भी। बीरबल मुस्कराया, जहांपनाह, मैं इसका समर्थन करता हूं, लेकिन एक शर्त पर। क्या शर्त? अकबर ने पूछा। हर वो दरबारी जो मेरी अनुपस्थिति में बोलना चाहे, उसे पहले तस्लीम खां से आज्ञा लेनी होगी, और अगर उनका सुझाव तस्लीम खां को मूर्खतापूर्ण न लगे तो वो नामंजूर हो जाएगा। अकबर ठहाका मारकर बोले, बीरबल, तुम तो मूर्खता में भी महारथी हो। 4 लेकिन फिर कुछ अजीब हुआ। प्रतियोगिता समाप्त होते ही एक अजनबी दरबार में आया। उसने कहा, जहांपनाह, मैं इस प्रतियोगिता का असली विजेता हूं। अकबर ने हैरान होकर पूछा, कौन हो तुम? मैं वो हूं जो हर हफ्ते दरबार में आता है, मगर कोई मुझे पहचान नहीं पाता। बीरबल ने उसकी ओर देखा और बोला, क्या तुम वो आदमी हो जो दरबार में चुपचाप झाड़ू लगाता है, मगर तुम्हारी बातें रसोई से लेकर रानी महल तक गूंजती हैं? वह मुस्कराया, हाँ। और मेरा सुझाव है कि अगली बार की प्रतियोगिता में हिस्सा लेने से पहले हर दरबारी को एक दिन महल का झाड़ू लगाना चाहिए। अकबर चौंक गए, क्यों? उसने जवाब दिया, ताकि उन्हें समझ आए, असली गंदगी फर्श पर नहीं, सोच में होती है। पूरा दरबार शांत हो गया। बीरबल ने मुस्कुराकर कहा, जहांपनाह, मुझे लगता है हमें इस आदमी को अगला सलाहकार बनाना चाहिए। अकबर ने सिर झुकाया, और शायद अगली प्रतियोगिता का विषय भी तय हो गया। सवाल जो बीरबल से भी न सुलझा। दरबार की सुबह कुछ अलग थी। बादशाह अकबर जल्दी उठे थे, और उठते ही सबसे पहले फरमाया, बीरबल को तुरंत बुलाओ, आज का दिन साधारण नहीं है। बीरबल कुछ ही देर में दरबार पहुंचे। अकबर ने मुस्कुराकर कहा, बीरबल, आज दरबार में सवाल पूछने का अधिकार सिर्फ जनता के पास होगा, जो भी आएगा
वह तुमसे कोई भी सवाल पूछ सकता है, लेकिन शर्त यह है कि अगर तुम किसी भी सवाल का उत्तर न दे सको तो तुम्हें एक दिन दरबार से निष्कासित कर दिया जाएगा। बीरबल ने मुस्कुराकर सिर झुकाया। जहां पनाह, चुनौती स्वीकार है। एक सवालों की बौछार। दरबार में जनता की लंबी कतार लगी थी। पहला सवाल आया एक किसान से। बीरबल, अगर हर खेत में एक ही बीज बोया जाए फिर भी फसल अलग अलग क्यों होती है? बीरबल बोले, क्योंकि मिट्टी हर जगह एक जैसी नहीं होती। ठीक वैसे ही जैसे इंसान की सोच एक शिक्षा सबको मिले फिर भी विचार भिन्न होंगे। तालियां बजीं। दूसरा सवाल आया एक धुनिया कपड़े धोने वाला से। अगर साबुन से गंदगी साफ हो सकती है तो इंसान के भीतर की गंदगी कौन सा साबुन धोए? बीरबल बोले, विवेक जो दिल से उठे और कर्म में घुले। दरबार चौंक गया। तीसरा सवाल आया एक बच्ची से। अगर आप इतने बुद्धिमान हैं तो बताइए हवा का रंग क्या है? बीरबल मुस्कराए, जैसा मन हो वैसा रंग, खुश हो तो नीली लगती है, गम में धुंधली। अकबर ठहाका मारकर बोले, बीरबल तुम तो अब कवि हो चले हो। दो और फिर आया वो सवाल। आखिर में आया एक बुजुर्ग आदमी, झुकी पीठ, कांपती आवाज। उसने कहा, बीरबल मैं तुमसे एक ऐसा सवाल पूछूंगा जो मेरे जीवन का अंतिम प्रश्न है। जवाब न आया तो मैं दरबार से चला जाऊंगा और जीवन से भी। सन्नाटा छा गया। बीरबल ने गंभीरता से सिर झुकाया। पूछिए बाबाजी। बुजुर्ग बोले, अगर एक आदमी हर दिन सच बोले लेकिन सब उसे झूठा समझें और एक आदमी हर दिन झूठ बोले लेकिन सब उसे सच्चा माने तो बादशाह किसे अपना सलाहकार चुने? पूरा दरबार चुप। बीरबल पहली बार सोच में पड़ गए। उनके चेहरे की मुस्कान ढल गई। अकबर ने धीरे से कहा, उत्तर क्या है बीरबल? बीरबल ने कुछ कहने के लिए होंठ खोले लेकिन रुक गए। उन्होंने बुजुर्ग की आंखों में देखा, वहां गहराई थी, एक जीवन का अनुभव। फिर बीरबल ने जवाब दिया, जहां पनाह, इस सवाल का उत्तर मैं कल दूंगा, क्योंकि यह सवाल बुद्धि से नहीं अनुभव से हल होगा। अकबर ने अनुमति दी। बीरबल दरबार से उठ गए लेकिन सबकी आंखें उनके चेहरे पर टिकी रहीं। लेकिन वही रात रहस्यमयी थी। उस रात बीरबल अपने कक्ष में सोचते रहे। एक पुरानी किताब खोली फिर बंद की। कुछ लिखने बैठे फिर मिटा दिया। और तभी खिड़की पर एक कबूतर आ बैठा। उसकी टांग से बंधी थी एक चिट्ठी। बीरबल ने उसे खोला, उसमें लिखा था, इस सवाल का उत्तर मत देना बीरबल। यह सवाल दरबार की परीक्षा नहीं, बादशाह के अतीत की चाबी है। बीरबल चौंक गए। उन्होंने तुरंत एक नौकर को भेजा, जहां पनाह से कहो कि कल दरबार ना लगाएं क्योंकि जवाब से पहले सच से पर्दा उठेगा। बादशाह की चुप्पी और बीरबल का फंदा। अगली सुबह दरबार न लगा। सम्राट अकबर ने हैरानी से पूछा, बीरबल ने दरबार स्थगित क्यों करवाया? तभी एक सिपाही ने एक मुहरबंद पैगाम लाकर दिया। उस पर बीरबल की मुहर थी। अकबर ने पैगाम खोला और पढ़ा, जहां पनाह, अगर दरबार आज बैठा तो सच भी खड़ा हो जाएगा। कृपया मेरे कक्ष में अकेले आइए, क्योंकि अब जो जानना है वह दरबार के सामने नहीं, दिल के सामने खुलना चाहिए। अकबर ने तुरंत चलने का आदेश दिया। बीरबल की तैयारी। बीरबल अपने कक्ष में चिंतन मुद्रा में बैठे थे। कमरे में 4 मोमबत्तियां जल रही थीं और बीच में एक संदूक रखा था, बंद। अकबर आए और बोले, बीरबल ये कौन सा नाटक है? बीरबल बोले, जहां पनाह, यह कोई नाटक नहीं, यह आपके अतीत का दरवाजा है।
अकबर चौंके। बीरबल बोले, वह सवाल जो कल उस बुजुर्ग ने पूछा, वह सिर्फ एक बौद्धिक चुनौती नहीं था। वह दरअसल एक परख थी उस राज की जिसे आपने वर्षों से छुपाया है। अकबर सख्ती से बोले, मैं कुछ नहीं छुपा रहा। बीरबल ने धीरे से संदूक की ओर इशारा किया। तो क्या मैं इसे खोल दूं? अकबर ने कहा, खोलो। बीरबल ने संदूक खोला। उसमें एक पुराना मखमली रुमाल था, एक तुर्की तलवार का म्यान और एक तस्वीर एक महिला की। अकबर की आंखें भर आईं। उन्होंने धीरे से कहा, ये सब? बीरबल बोले, जहां पनाह, यही है वो सच जिसे आप अपने अतीत में दफना चुके थे। वो महिला नाज़ीन बानो, आपकी पहली मोहब्बत जो दरबार में कभी स्वीकार नहीं की गई। अकबर ने धीरे से आंखें बंद की। वो बुजुर्ग? बीरबल बोले, वो आपके और नाज़ीन बानो के बेटे हैं। सन्नाटा। अकबर कांप गए। क्या कहा तुमने? हाँ जहां पनाह, बीरबल ने उत्तर दिया। वो आपके पुत्र हैं जिन्हें नाज़ीन ने दरबार से दूर पालने का निर्णय लिया। उन्होंने कभी अपनी पहचान नहीं मांगी, लेकिन अब वो आपको परखने आए, यह जानने कि आप किसी को सच्चा मानते हैं या झूठा। और क्यों? दो बादशाह की चुप्पी। अकबर बैठ गए। उनकी आंखों में आंसू थे। मैंने उसे खो दिया, लेकिन मेरा बेटा, वो तो मेरे सामने सवाल पूछ रहा था और मैं उसे पहचान न सका। बीरबल ने सिर झुकाया। सच की सबसे बड़ी सजा यह होती है जहांपना, कि वह देर से सामने आता है। अकबर बोले, अब मैं क्या करूं? बीरबल मुस्कराए। अब आप उसे दरबार में बुलाएं। एक आम आदमी की तरह नहीं, एक सलाहकार की तरह जो आपको झूठ और सच में फर्क दिखाने आया है। 3 अंतिम मिलन। अगले दिन दरबार में अकबर ने सबके सामने घोषणा की। कल जो सवाल पूछा गया उसका जवाब न बीरबल ने दिया, न मैं दे सकता हूं, क्योंकि यह सवाल मेरे जीवन का आईना था। फिर उन्होंने उस बुजुर्ग को अंदर बुलाया। वो आया, हाथ कांपते थे पर आंखें स्थिर थीं। अकबर ने सबके सामने उसके पांव छुए और कहा, माफ कर दो बेटे, मैं तुझे पहचान नहीं सका, लेकिन अब तुझे खोने नहीं दूंगा। पूरा दरबार स्तब्ध रह गया। बीरबल की आंखें भी थोड़ी भीग गईं। 4 बीरबल का अंतिम वाक्य। बीरबल ने धीरे से कहा, जहां पनाह, हर दरबार में सवाल पूछने वाले होते हैं, लेकिन कभी कभी सवाल ही सबसे बड़ा उत्तर बन जाते हैं। कहानी समाप्त। लेकिन दरबार की हवा अभी स्थिर नहीं थी, क्योंकि उसी शाम महल के बाहर एक और संदूक मिला जिसमें एक और चिट्ठी थी। अगर यह बेटा है तो असली उत्तरदाता कौन है? मैं आ रहा हूं और मेरी पहचान बीरबल से भी छिपी है। राजा, राज और रहस्य की गूंज। सम्राट अकबर इन दिनों अजीब बेचैनी में जी रहे थे। बीरबल उनके साथ हर रोज दरबार में रहते, पर अब उनकी आंखों में एक सवाल दिखाई देता जो किसी ने पूछा नहीं पर जवाब मांगता रहा। महल के बाहर मिला वो संदूक और उसमें रखी चिट्ठी। अगर यह बेटा है तो असली उत्तरदाता कौन है? मैं आ रहा हूं और मेरी पहचान बीरबल से भी छिपी है, ने बादशाह के मन में फिर से हलचल पैदा कर दी थी। बीरबल ने भी वो चिट्ठी देखी थी, पर उसकी स्याही, भाषा और अंदाज, सब कुछ परिचित था, जैसे किसी पुराने दरबारी की शैली। एक दरबार में एक नकाबपोश। अगले दिन जब दरबार लगा तो महल के मुख्य द्वार पर एक अजनबी खड़ा मिला, नकाब में पर चाल में अकड़ थी। वह बोला, मुझे बादशाह अकबर से अकेले में बात करनी है।
मेरी बात जानने के बाद आप तय करेंगे कि बीरबल को दरबार में रहना चाहिए या नहीं। अकबर ने इशारा किया। उसे भीतर लाया गया। पूरा दरबार सन्नाटे में था। बीरबल भी गंभीर हो उठे। वो नकाबपोश बोला, जहां पनाह, मैं इस राज्य का पूर्व खुफिया सलाहकार हूं, जहीरुद्दीन। आपने मुझे सालों पहले देशद्रोह के शक में निर्वासित कर दिया था, लेकिन आज मैं आपके सामने वो सच लाया हूं जो बीरबल आपसे छिपा रहे हैं। बीरबल चुप। अकबर ने पूछा, कौन सा सच? नकाबपोश बोला कि वो बुजुर्ग जिसे आप अपना बेटा मान बैठे हैं। वो बीरबल का ही रचा गया जाल था, ताकि दरबार में बीरबल के अलावा कोई और आपकी अंतरात्मा न बन सके। दरबार में सनसनी फैल गई। अकबर ने बीरबल की ओर देखा। दो, बीरबल की अग्नि परीक्षा। बीरबल धीरे धीरे खड़े हुए। एकदम शांत आवाज में बोले, जहां पनाह, अगर मैं झूठा हूं तो मैं अभी दरबार छोड़ देता हूं।